इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बरकरार है। चीनी सरकार का भोंपू ग्लोबल टाइम्स लगातार तस्वीरें और वीडियो डालकर दिखा रहा है कि चीनी सेना सर्दियों में मोर्चों पर डटे रहने के लिए तैयार है। तो भारत की तैयारी क्या है सर्दियों के बेरहम मौसम के लिए, जब तापमान 0 से 30-40 डिग्री तक नीचे चला जाता है? उसके लिए सेना ने क्या किया है, इसका जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा, और वो भी खुद सेना के द्वारा। मैं बहुत कम बोलूंगा, सेना के अधिकारी ज्यादा बोलेंगे। हमें गर्व है और पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ सालों में ये सिस्टम इतना बेहतर हो चुका है कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने पर ये बहुखूबी रिजल्ट देगा। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो जिसमें बुखारी और केरोहीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में हैं। जी हां, सेना बिल्कुल तैयार है। अब आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखा देता हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन तस्वीरों और वीडियो को दिखाने से सेना ने मना नहीं किया है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो छुपाया जाए। कई बार इन तैयारियों को दुश्मनों को दिखाना बेहद जरूरी होता है। इनके जरिए सेना दरअसल चीन को दिखाना चाहती है कि सेना की तैयारी है क्या। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है, और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनेंस के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बेस्ट क्वालिटी राशंस जो कि हर एक ऑफिसर, जेसी और जवान को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है। हाईली न्यूट्रिशनल और कैलोरिफिक वैल्यू होती है, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मोड में जैसे वो चाहता है उसको मिलता है। आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस महीने की 3 तारीख को लद्दाख आके गए हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन यूनिट्स और फॉर्मेशंस का इंस्पेक्शन किया और उभरता हुआ हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद देखा। चीन किसी मुगालते में ना रहे। लद्दाख में अमेरिका से लिए गए हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक लगातार उड़ते नजर आ रहे हैं। भारी मालवाहक जहाज जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, IL-76 लगातार हथियार और सप्लाईज को लेकर लद्दाख पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनमें पानी है, खाना है, स्पेशल राशन है, और सबसे अहम, सर्दियों में जवानों को ठीक से रहने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। इसमें उनके बूट्स हैं, इसमें उनके स्पेशल सूट्स हैं, और साथ ही साथ आर्कटिक टेंट्स हैं। 10 डिग्री तक के टेम्परेचर में रहने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर से वाटरप्रूफ है और अंदर से इसमें क्विल्टिंग की गई है। तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी ये हमारे जवान को बखूबी सर्दी का सामना करने का हौसला देता है। सेना ने बताया है कि सर्दियों में फॉरवर्ड बेसिस और मेन बेसिस के लिए जितने भी राशन और दूसरी चीजों की जरूरत है उन्हें जमा किया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई कमी महीनों तक सामने नहीं आने वाली। मैं आपका इस यूनिट में स्वागत करता हूं। ये यूनिट राशन के माध्यम से यहाँ पर डिप्लॉयड फौज के लिए एक बहुत जरूरी यूनिट है। जैसा आप देख सकते हैं, हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं।
ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड है, उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। साथ ही साथ आपको यह भी यकीन दिलाना चाहेंगे कि आज की तारीख में जितनी फौज लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड है, उसकी जरूरत का सारा साजो सामान, सारा राशन हम रिसीव कर चुके हैं और स्टॉक कर चुके हैं। आपने हमारे गोडाउन देखे हैं जो पूरी तरह भर चुके हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी आर्मी की सप्लाई चेन यहाँ की लोकल प्रोड्यूस के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, ताकि यहाँ के लोकल फार्मर्स की प्रोड्यूस हम खरीद सकें और यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी उठा सकें। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां भी लद्दाख में देखी गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से कल्याणी ग्रुप की ये 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। पहली गाड़ी है कल्याणी पैरामाउंट M4, दूसरी है भारत फोर्ज एल्बिट MVP और तीसरी गाड़ी है कल्याणी पैरामाउंट मैवरिक। कल्याणी पैरामाउंट M4 एक माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है। इसका प्रोटेक्शन लेवल स्टैंग 4569 लेवल 3 का है, यानी किसी भी राइफल की गोली, ग्रेनेड, 50-60 मीटर दूर गिरे तोप के गोले और माइंस का इन पर असर नहीं होता है। इसका वजन 16 टन का है। पेलोड 2.3 टन है। इसमें 8 लोगों के बैठने की जगह है। मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 800 किलोमीटर है और यह -20 डिग्री से +50 डिग्री तापमान में ऑपरेट कर सकती है। भारत फोर्ज एल्बिट माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है। इसका प्रोटेक्शन लेवल स्टैंग 4569 लेवल 2 का है। इसका वजन है 30 टन। पेलोड 1.5 टन है। इसमें 12 लोगों के बैठने की जगह है। स्पीड की जानकारी नहीं है। रेंज 700 किलोमीटर है। तीसरी गाड़ी कल्याणी पैरामाउंट मैवरिक एक आर्मर्ड ट्रूप कैरियर है। इसका प्रोटेक्शन लेवल स्टैंग 4569 लेवल 3 का है। इसमें 11 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की जानकारी नहीं है। इसके अलावा DRDO द्वारा विकसित किया गया व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म गाड़ी भी देखी गई है। इसका इस्तेमाल भी सेना सैनिकों के मूवमेंट के लिए करती है। इस पर एक मशीन गन भी माउंट होती है, जिससे जवानों को कवर दिया जाता है और किसी भी हमले की सूरत में खतरे से निपटा जा सकता है। कुल मिलाकर इतना सब कुछ देखने के बाद हर किसी को अंदाजा लग गया होगा कि भारतीय फौज की तैयारी कितनी है। यहां पर कई और चीजें हैं जो बताई नहीं गई हैं, क्योंकि वो सीक्रेट हैं। सिर्फ सप्लाई के बारे में बात की गई है। साफ जाहिर है सेना अपने हथियारों, युद्धक उपकरणों को पहले ही पहुंचा चुकी है। आशा करता हूं युद्ध ना हो, लेकिन अगर परिस्थितियां युद्ध की बनती हैं तो भारत हर जवाब देने के लिए तैयार है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को इस बारे में साफ साफ संदेश भी दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे अपलोड हुए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।